व्हाट्सअप गाइस, आई एम एपी। आई होप यू आर डूइंग वेल। इसके पीछे के लेक्चर में हमने क्या देखा था? एक्सरसाइज 5.1 को जितने भी क्वेश्चंस थे हमने कंप्लीट किया था। हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी। लीनियर पेयर किसको बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते थे, और ये भी देखा था कि राइट एंगल किसको बोलते हैं। ये सब हमने जाना था। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, और लाइन्स किसको बोलते हैं, लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं, एंगल्स कैसे, एंगल्स का डिफिनेशन क्या होता है, ये सब हमने देखा। इस लेक्चर में हम लोग पेयर्स ऑफ लाइन देखेंगे, मतलब जहाँ भी हम लोग लाइन देखेंगे वो 2 से ज़्यादा लाइन्स होंगी, उसी चीज़ को हम लोग देखेंगे। पहला है आपका, थोड़ा पेन को थोड़ा वो कर दूँ। पहला है इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती है? मान लो कि ये लाइन हो गया, इसको एक इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कि कहीं से काट रहा है। ये नहीं जरूरी कि 90 डिग्री पे ही काटे, कहीं से भी काटे, ऐसे भी काट सकता है। जो पॉइंट होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, ये हो गया इनका इंटरसेक्टिंग लाइन्स, मतलब कि इंटरसेक्ट करना, काटना। ठीक है, चलिए। The blackboard on its stand, the letter Y made up of a line segment, and the grill door of the window 5.19. What do all these have in common? They are example of intersecting lines. ये सब जो थे intersecting lines के example थे। जैसे कि देखिए, ये Y हो गया, ये लाइन आती इधर से तो ये काटती। ये जो ग्रिल है, देखिए ग्रिल है, विंडोज़ की ग्रिल है, ये लाइन इसे से काटती है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो गए। ये स्टैंड है, स्टैंड को ये ब्लैक बोर्ड यहाँ से ये काट दिया, तो ये इंटरेस्टिंग नहीं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो गए। ठीक है, ये सब एग्जांपल्स थे। ठीक, देखिए अब बोल रहा है कि टू लाइन्स L and M इंटरसेक्ट इफ दे हैव कॉमन, इफ हैव ए पॉइंट इन कॉमन, दिस कॉमन पॉइंट O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन। एक लाइन मान लीजिए L है, लाइन किसको बोलेंगे पता है ना आपको? जो दोनों तरफ बढ़ सकता हो, जहाँ तक जाना चाहता है जा सकता है, ये लाइन बोलते हैं। लाइन सेगमेंट मतलब कि 2 पॉइंट रहती हैं। और रे किसको बोलते हैं? जो एक साइड तो एंड पॉइंट होता है, लेकिन दूसरे साइड वो ऐसे रहता है, उसको रे बोलते हैं, किरण बोलते हैं। ठीक है, ये मैं आपको रिवाइज करा दिया। अब देखिए, एक लाइन है, ये एक लाइन है L, टू लाइन L M N इंटरसेक्ट, ये मान लीजिए M लाइन है। ठीक है, लाइन को ऐसे दिखाएंगे। ठीक, इफ़ दे हैव ए कॉमन, इफ़ हैव ए पॉइंट इन कॉमन, यहाँ पे एक, ये दोनों यहाँ पे आके मिल रही हैं, इस कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे एक लाइन को काटा तो इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे। किसको बोलेंगे? 2 लाइन होंगी, अगर जहाँ पे उनका पॉइंट कहाँ कॉमन होगा, मान लो यहाँ आके मिल रही हैं। अब देखिए लाइन कैसे बनता है, पॉइंट ऑफ कॉमन का मतलब यहाँ पे क्या है, ये देखिए लाइन कैसे बनेगा। बहुत सारे डॉट 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 डॉट, ये देखिए थोड़ा ज़्यादा गैप हो रहा है डॉट बनाने में। ऐसे किया हमने तो ये लाइन बन गया। इस लाइन का नाम हमने एल लिया। एक एल ऐसे ऐसे डॉट 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 बहुत एकदम बारीकी हमने बनाया, ये एम हो गया। यहाँ पे जो ये एक जगह ऐसा होगा कि इस लाइन का भी पॉइंट होगा, और एल लाइन का भी पॉइंट होगा, और इधर से भी एम लाइन का भी पॉइंट होगा। ये जो कॉमन पॉइंट होगा ना, ये जो कॉमन पॉइंट होगा इस लाइन का, एल लाइन का और एम लाइन का, जो कॉमन पॉइंट होगा, इसी को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस बोलेंगे। ठीक है, लाइन कैसे बनता है? बहुत सारे पॉइंट्स को मिला के लाइन बनता है। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स को मिला के बनता है लाइन। ठीक है, चलिए ये आप समझ गए। थिंक, डिस्कस एंड राइट। इन फिगर 5.2 AC एंड BE इंटरसेक्ट एट P। AC कौन सा है? AC और BE इंटरसेप्ट कर रहा है P पे। ये लाइन है आपका AC, ये लाइन है BE, इंटरसेप्ट कहाँ किया? P पे किया। AC एंड B इंटरसेक्ट एट C। AC, ये लाइन AC और BC इंटरसेक्ट एट C, यहाँ पे C किया, C पे इंटरसेप्ट किया। AC एंड EC, AC एंड EC, AC ये लाइन हो गया आपका AC, और CE कहाँ लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है? C पे ही कर रहा है। ठीक है, ट्राई टू फाइंड अनदर 10 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट। यहाँ पे और भी आपको इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट को आपको फाइंड करना है। देखिए अब एंगल देखिए, आप देखिए B वाला, देखिए B को इंटरसेक्टर पॉइंट मानते हैं, तो BE और BEC, इसका लाइन ऑफ इंटरसेक्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन क्या होगा? एंगल B हो जाएगा। ये हो गया। ऐसा ही आप अपना कीजिएगा। अब देखिए आप अपना क्यों कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। लाइन लीजिए आप, इसको C का हम लेते हैं, BC, BE और CE का इंटरसेप्शन पॉइंट क्या हो गया? E हो गया। मतलब जहाँ 2 लाइनें आके मिल जाएँ, ठीक है, वो कॉमन पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है,
शुड यू टू लाइन्स और लाइन सेगमेंट नेसेसरी इंटरसेक्ट, क्या शुड एनी टू लाइन्स, दो लाइन, क्या दो लाइन जरूरी हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, मतलब लाइन को इंटरसेक्ट करने। कैन यू फाइंड टू पेयर्स ऑफ लाइन इंटरसेक्टन लाइन सेगमेंट इन द फेयर। आप इस पहला क्वेश्चन क्या है, शुड एनी टू लाइन्स और लाइन सेगमेंट नेसेसरली इंटरसेक्ट, क्या कोई भी दो लाइन जरूरी है कि वो लाइन ऑफ इंटरसेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों, अगर वो पैरेलल लाइन होगा तो वो नहीं करेंगे, वो कहीं आके लाइन नहीं मिलेंगी, यहाँ भी तो कैसे होंगे, नहीं मिलेंगी ना, ठीक है, जरूरी नहीं है। अब बोल रहा है, अब कैन यू फाइंड टू पेयर्स ऑफ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या आप इसमें दो पेयर ऑफ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन ढूंढ सकते हैं। देखिए कौन कौन सी लाइन होगी जो कभी नहीं कहीं नहीं काटेगी। एक मान लीजिए कि ये AC को हम लोग EC काट ही रहा है, BC काट ही रहा है, ये भी काट ही रहा है, तो नहीं ढूंढ सकते हैं, है नहीं, वो लाइन बस पैरेलल लाइन होनी चाहिए। कैन टू लाइन इंटरसेक्ट इन मोर देन वन पॉइंट, क्या दो लाइन इंटरसेक्ट कर सकते हैं एक से ज़्यादा पॉइंट पर, नहीं कर सकते। दो लाइन है तो एक ही बार काटेगी ना अपने आप को, ऐसा लाइन का क्या डिफरेंस है, बस मतलब कि सीधी रेखा में जाती हैं, वो घूम घूम कर नहीं जाती हैं, लाइन ऐसे नहीं होता, ठीक है, तो नहीं कटेंगी। दो लाइनें आपस में एक ही बार इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, एक ही उनका कॉमन पॉइंट होगा। क्वेश्चन देखिए ट्राई दिस में है, फाइंड एग्जाम्पल फ्रॉम योर सराउंडिंग वेयर लाइन इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। ऐसा आपको सराउंडिंग करना है कि जहाँ पे लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं 90 डिग्री पे। तो क्या देखिएगा आपने, आप चलिए शुरू करते हैं। आपके घर का बीम, आपने ये आपके घर का छत हो गया, छत के सपोर्ट के लिए जो ये आपने जो बीम बनाया है, ये इसको आप ये पूरे को एक लाइन मान लिया, ये मोटी सी लाइन है, ठीक है, और ये पूरी सी लाइन है। यहाँ जो इंटरसेप्ट हुआ, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन जो है ये 90 डिग्री का हुआ, ये एक एग्जांपल हो गया। आप देखिएगा जो आप जब, और कौन सा एग्जांपल ले लें, एग्जांपल लेते हैं हम 90 डिग्री पे लाइन को इंटरसेप्ट कराना। जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा लाइन हो, एक ऐसा हो, इस पर हमें एग्जाम्पल देना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि ये रोड हो गया। अब देखिए यहाँ से एक दूसरी रोड निकली है, तो यहाँ जो हुआ ये, अगर वो 90 डिग्री पर रोड निकली है, तिरछी नहीं निकली है, तो वो एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा दो एग्जाम्पल काफ़ी है। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स मेड बाय इंटरसेक्टिंग लाइंस एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्वेटोरियल ट्रायंगल, और फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स मेड बाय इंटरसेक्टिंग लाइंस एट द वर्टिसेस ऑफ इक्वेटोरियल ट्रायंगल। ये इक्वेटोरियल ट्रायंगल बना, इक्वेटोरियल ट्रायंगल मतलब कि ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, ये आगे हमने लाइन बढ़ाया, इनका हमें मेजर निकालना है, ठीक है। कैसे निकलेगा, आपने पहले देखा होगा कि कुछ नियम जो है लीनियर पेयर, ये सब हमने सीखा था। अब देखिए थोड़ा अच्छे से इसको देखेंगे हम लोग। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने बनाया, इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, ये इस लाइन को बढ़ाया, इधर बढ़ाया और इसको बढ़ाया। ये हमें पता है 60 डिग्री होगा, ये भी पता है 60 डिग्री होगा, ये पता है 60 डिग्री होगा। ये आपको पता था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एक मेजर कितना होता है, 60 डिग्री का ही होता है। अब बोल रहा है फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स मेड बाय इंटरसेक्टिंग लाइंस एट द वर्टिसेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखिए 60 डिग्री हो गया। अब देखिए ये लाइन और ये लाइन इंटरसेप्ट कहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, तो इसके अपोजिट में ये है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल का क्या बताया था, उनका वर्टेक्स कॉमन होगा और आमने सामने, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री होगा ना। अब देखिए ये 60 डिग्री है तो ये इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये 60 डिग्री हो गया। ये 60 डिग्री है तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये 60 है तो ये 60 डिग्री हो गया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो एंगल बना है ये कितना, 60 डिग्री का हो गया। समझ गए, यही पूछ रहा था। अब लीनियर पेयर से भी आप देखिए, एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल था, ये इधर लाइन बढ़ा, इधर लाइन बढ़ा, एक लाइन इधर बढ़ा, एक लाइन इधर बढ़ा, एक इधर एक इधर, ये तो 60, ये 60, ये 60, तो इसलिए ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, ये 60 हो गया। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस किया, ये लाइन जो है और ये लाइन है, ये लीनियर पेयर बना रहा है, ये 60 हो गया, तो लीनियर पेयर का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये 60 हो गया तो 180 में से 60 जाएगा तो 120 डिग्री हो जाएगा ये, ठीक है। तो उसी प्रकार आपको ढूंढना है कि कहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं। मैथ में यही चीज़ है, सोचना ही है बस। ड्रॉ एनी रेक्टेंगल एंड फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स। आपको एक रेक्टेंगल बनाना है, उसका एंगल को मेजर करना है एट द 4 वर्टिसेस मेड बाय द इंटरसेक्टिंग लाइन्स। आपने एक रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल मतलब कि
रेक्टेंगल क्या होगा? रेक्टेंगल मतलब कि 90 डिग्री का होगा। ये लाइन को आगे बढ़ाया, 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 ये और इसको लाइन को इस लाइन इधर बढ़ाया, इस लाइन, ये सब इंटरसेक्टिंग लाइन हो गए। इंटरसेक्टिंग लाइन हो गए ना, ध्यान से देखिए, ये सब क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। इनका कॉमन पॉइंट ये है, इसका कॉमन पॉइंट ये है, इसका कॉमन पॉइंट ये है, इसका कॉमन। रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज क्या होता है कि हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। बोल रहा है एंगल ऑफ द फोर वर्टिसेस मेड बाय द इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन के द्वारा ये देखिए 90 डिग्री हुआ। अब देखिए ये लाइन और ये वाली लाइन जो है लीनियर पेयर है, ये 90 डिग्री हुआ तो ये 90 डिग्री हुआ ना। अब देखिए ये लाइन और ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये 90 तो ये 90, इससे बना सकते थे आप, इससे ये लाइन और ये लाइन लीनियर पेयर हो जाता तब भी हो जाता। अब देखिए ये 90 हुआ तो ये 90 हो जाएगा, उसी प्रकार ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये 90 पहले से रेक्टेंगल है ही, ये 90 है ही, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से रेक्टेंगल 90 डिग्री हुआ, ये लीनियर पेयर से हुआ, ये 90 हुआ तो ये 90 हुआ। ऐसा ही आपको करना है, कुछ नहीं करना, बस आपने पीछे का जो पढ़ा है उसको यहाँ पे अप्लाई करना है। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट डू दे ऑलवेज इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। अगर दो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो क्या ज़रूरी है कि वो राइट एंगल पे ही इंटरसेक्ट करेंगे? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। हम राइट एंगल नहीं बनाना चाहते हैं तो हम 60 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया, हमने ऐसे कर दिया तो ये एंगल बन गया। तो ये मान लीजिए हमने 60 डिग्री पे इंटरसेक्ट कराया, ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल ये 60 डिग्री हो गया। ये देखिए ये लीनियर पेयर हो गया, तो ये मिला के ये लीनियर पेयर हो गया ना, ये 60 डिग्री तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर कितना होता है 180 डिग्री। ये 120 डिग्री हो गया तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल इसके सामने वाला ये हो गया 120 डिग्री, ये हो गया, ठीक है। चलिए पीछे का भी मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं? इसका होता है तिर्यक। तिर्यक मतलब तिरछी, तिर्यक मतलब तिरछी। अब पुराने गेटों में देखा होगा कि 3 प्लाई ऐसे ठोके रहते हैं और इनको ऐड करने के लिए एक तिरछी लाइन ऐसे होती है, इसी को हम लोग तिर्यक बोलते हैं। आपने जब क्रॉस किया होगा रोड, ऐसे 2 रोड होते हैं, एक ऐसी लाइन होती है तिरछी होती है, जो मतलब कि 90 डिग्री पे, 90 डिग्री भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए लाइन दैट इंटरसेक्ट 2 और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल। एक लाइन होगी जो 2 से ज़्यादा लाइनों को क्या करेगी? क्रॉस करेगी। जैसे यहाँ पे कितनी लाइन है, इसको आप क्या कर लिए, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसको ये लाइनें क्या कर रही हैं? क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, एक पॉइंट यहाँ पे कर रही है, एक यहाँ पे कर रही है, एक यहाँ पे कर रही है, तो ये पॉइंट होता है, पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ये जो लाइन होगी वो ट्रांसवर्सल होगी, ट्रांसवर्सल लाइन होगा, ठीक है। चल, in figure 5.22 P is a transversal to the lines L and M। P is a transversal है, ये देखिए लाइन थोड़ा फेड है, ये L and M है, ये P जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल है, किसके लिए? लाइन L और M के लिए। P इज ट्रांसवर्सल, ये तिर्यक है लाइन L और M के लिए, ठीक है। चलिए 5.3 में देखिए P जो है क्या वो L और M के लिए है? देखिए इन फिगर 5.23 द लाइन P इज नॉट ए ट्रांसवर्सल। P जो है वो ट्रांसवर्सल नहीं है, क्यों? क्योंकि इनका सेम नॉट ए ट्रांसवर्सल ऑल्दो इट्स क्रॉस 2 लाइन्स L एंड M। कैन यू से वाई? लेकिन ये 2 लाइनों को काट रही है, लेकिन ये 2 लाइनों को काट रही हैं, तब क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी जो पॉइंट है ये भी कॉमन पॉइंट हो जा रहा है, L का भी कॉमन पॉइंट ये हो जा रहा है, M का भी कॉमन पॉइंट ये हो रहा है। डिस्टिंक्ट पॉइंट हो जाए मतलब अलग अलग पॉइंटों पे काटे। डिस्टिंक्ट पॉइंट का मतलब कि अलग अलग। देखिए L जो लाइन है और M जो लाइन है, L को जो P लाइन है यहाँ काट रही है और M को P जो लाइन है ये यहाँ काट रही है, दोनों की डिस्टिंक्ट पॉइंट है। लेकिन इस केस में देखिए ये L है, ये M है, ये P है। M को जहाँ P काट रही है वहाँ L को भी P काट रही है, तो ये ट्रांसवर्सल नहीं है, ठीक है। चलिए ये समझ गए। डिफिनेशन में यहाँ लिखा हुआ देखिए डिस्टिंक्ट पॉइंट है, डिस्टिंक्ट मतलब कि अलग अलग पॉइंट्स पे काटे। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये एक लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये ऐसे काटा तो इसको यहाँ पे काटा, इसका अलग पॉइंट है, इसका यहाँ का अलग पॉइंट है, इसका ये अलग पॉइंट है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। यहाँ काटा, यहाँ काटा, दोनों अलग अलग लाइन है, ठीक है। लेकिन उसी प्रकार जो ये है एग्जाम्पल में है, यहाँ पे ये सब एक ही लाइन पे काट रही है। M को भी P जो है यहाँ काट रही है, L को भी P जो है यहीं काट रही है, डिस्टिंक्ट पॉइंट नहीं है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन नहीं हुआ। ट्रांसवर्सल लाइन हमेशा मतलब ट्रांसवर्सल जो होगा वो 2 लाइन से या उससे ज़्यादा पे ही केस बनेगा, ऐसे वाले पे ही नहीं बनेगा, ठीक है। 2 लाइन होना चाहिए उसके लिए, जैसे कि ये हो गया तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक है। क्योंकि ट्रांसवर्सल ये हो गया कि यहाँ का पॉइंट, यहाँ का पॉइंट अलग अलग पॉइंट है, ठीक है।
चलिए, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल, एंगल जो बनेगा ट्रांसवर्सल के द्वारा उसका क्या क्या नाम होता है, इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए ये एम है और एल लाइन है और पी लाइन है। पी क्या है? ट्रांसवर्सल है। पी क्या है? ट्रांसवर्सल है। अब देखिए एंगल क्या क्या बना है। एंगल तो आपको देखने से बन रहा है कि एंगल 1 बना है, 2 बना है, 3 बना है, 4 बना है, 5 बना है, 6 बना है, 7 बना है, 8 बना है। ये ट्रांसवर्सल है। क्यों है? क्योंकि इसका पॉइंट यहाँ कट हो रहा है, यहाँ डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट हो रहा है, ठीक है। चलिए, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 इन सब का क्या नाम है ये सब जानिए। सबसे शुरू करते हैं हम इंटीरियर एंगल से। इंटीरियर का मतलब क्या होता है? अंदर। इंटीरियर का मतलब क्या होता है? अंदर। अंदर में देखिए क्या क्या है। अगर आप इसको ऐसे टाइप का घेर लीजिएगा तो ये अंदर में ये आ रही है 3 4 5 6। अंदर टाइप का थोड़ा सा लग रहा है, मतलब कि भीतर की तरफ है 3 4 5 6। ये है इंटीरियर एंगल। 3 4 5 6 3 4 5 6 इंटीरियर एंगल होगा। एक्सटीरियर मतलब कि बाहर। बाहर में कौन कौन है? 1 2 7 8। 1 2 7 8 क्या हो गए? बाहर का हो गए। अब देखिए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब कि जोड़ी है। एंगल के पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ा होता है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का जोड़ा है 1 और 5। देखिए ये इधर है, ये इधर है। देखिए 1 5 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, 2 6 का है, 3 7 का है, 4 8 का है। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। याद कीजिए, ध्यान में बनाइए, याद मत, एक बार तो बना लीजिएगा। 1 का कॉरस्पॉन्डिंग 5 होगा, 2 का कॉरस्पॉन्डिंग 6 होगा, 3 का कॉरस्पॉन्डिंग 7 होगा, 4 का कॉरस्पॉन्डिंग 8 होगा, ठीक है। इतना हो गया। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए इंटीरियर शब्द आ गया था, कहाँ देखना है आपको? अंदर देखना है। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट मतलब क्या होता है? एक को छोड़ के एक। जैसे कि 3 हो गया, 3 के बगल में 4 है तो ये पेयर ऑफ अल्टरनेट नहीं है। अल्टरनेट मतलब कि यहाँ 3 होगा, उसके जस्ट तिरछा में लाइन जहाँ के उस पार, इस ट्रांसवर्सल लाइन के इस पार होगा 3। ट्रांसवर्सल लाइन के इस पार 4 भी है, 6 भी है। तो अल्टरनेट बोला है 3 का 6 हो जाएगा, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर में बोला है तो इंटीरियर इंटीरियर में देखना है। 3 का 6, 3 का 6, 4 का 5। देखिए हो गया। अब पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 1 एक्सटीरियर है, 8 एक्सटीरियर है, 2 एक्सटीरियर है, 7 एक्सटीरियर है, लेकिन अल्टरनेट बोल रहा है तो 1 का 8 हो जाएगा। देखिए 1 का 8 है, 2 का 7 है। याद कीजिएगा अपने में कॉपी में इस डायग्राम को बनाइएगा और 3 4 बार लिख लीजिएगा ना तो पक्का याद हो जाएगा। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। देखिए इंटीरियर एंगल है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल हो गया पी। सेम साइड ऑफ देखिए इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल कौन सा? 3 4 5 6। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल सेम साइड मतलब कि 3 के सेम साइड में कौन है? 5 है। 3 और 5 क्या है? इंटीरियर एंगल है। 4 के सेम साइड में 6 है इंटीरियर में। देखिए 3 के 5 है, 4 के 6 है। समझ गए? अब देखिए मेन आपको दिक्कत होगा पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पहचानने में। जैसे 1 का 5 कैसे बोला आपने, 2 का 6 कैसे बोला, 3 का 7 कैसे बोला, 4 का 8 कैसे बोला। ये आपको देखिए यहाँ पे दिया है, नोट है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लाइक 1 एंड 5 इन फिगर 5.25 इंक्लूड। देखिए 1 एंड 5 क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। 1 एंड 5 क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग। डिफरेंट वर्टिसेस, डिफरेंट वर्टिसेस होंगे, 1 का भी है, 5 का है। आर द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, एक ही साइड में है ट्रांसवर्सल के 1 एंड 5, 1 एंड 5। लेकिन एक चीज़ देखिएगा, ये है एक्सटीरियर में, ये क्या है? इंटीरियर में है। एक एक्सटीरियर में रहेगा, एक इंटीरियर में रहेगा, और दूसरा इंटीरियर में रहेगा तो एक एक्सटीरियर में रहेगा। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल पहचानने का नियम। लेकिन वो क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा ट्रांसवर्सल के एक साइड में रहेंगे। अल्टरनेट क्या रहेंगे? अलग अलग साइड में रहेंगे। जैसे 3 का इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होगा? 3 का 6 होगा। 4 का इंटीरियर अल्टरनेट एंगल 4 का 5 होगा। 1 का एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होगा? 1 का 8 होगा, 2 का 7 होगा। देखिए 1 का 8 है, 2 का 7 है। पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? 1 का 5 होगा, ठीक है, 2 का 6 होगा, 3 का 7 होगा, 4 का 8 होगा, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड में रहेंगे, लेकिन एक एक्सटीरियर रहेगा, एक इंटीरियर रहेगा। इतना आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दूसरा है आर इन कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशन अबव और बिलो, लेफ्ट और राइट, अल्टरनेट टू द टू लाइन्स, ठीक है। जैसे देखिए 1 का 5 है, 3 का 7 है, 2 का 6 है, 4 का 8 है। देखिए एक ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर है, लेकिन ट्रांसवर्सल लाइन के क्या है?
एक ही साइड में है। करस्पॉन्डिंग एंगल पहचानने का मतलब क्या होगा कि एक एक्सटीरियर होगा और एक इंटीरियर होगा, पेयर में होगा। तो देखिए ये एक्सटीरियर है, ये इंटीरियर है, लेकिन ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में होगा। जैसे ये इंटीरियर हो गया तो ये एक्सटीरियर हो गया, ये एक्सटीरियर हो गया तो इंटीरियर हो गया, लेकिन ट्रांसवर्सल लाइन के सेम में होगा। ठीक है। अब देखिए आप पूछिएगा, आपने ये बताया एक इंटीरियर होगा एक्सटीरियर होगा, तो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में भी होगा, तो ये 2 हो गया। और ये वाला हम ले लेंगे तो ये एक्सटीरियर और ये इंटीरियर हो रहा है तो ये भी हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है। वर्टिसेस अलग अलग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वर्टिसेस अलग अलग। इसका ये वर्टिक्स सेम हो जाता है ना, अगर यहाँ पे हम 3 लेते तो यहाँ से देखिए, आप बोलेंगे कि आपने सर बोला कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा कि ट्रांसवर्सल लाइन के सेम में होगा, एक एक्सटीरियर होगा एक इंटीरियर होगा। देखिए 1 है और 3 हो गया, एक एक्सटीरियर एंगल है एक इंटीरियर एंगल है, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में भी है, तो क्या ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वर्टिसेस सेम हो जाए। वर्टिसेस भी सेम नहीं होने चाहिए। तो इस केस में बस एक ही केस हो रहा है, 1 हो गया, 1 का 5 होगा, ये एक्सटीरियर हो गया, ये इंटीरियर हो गया, और वर्टिसेस दोनों का सेम नहीं है। पहला ही में दिया, देखिए डिफरेंट वर्टिसेस दिया है। बस इतना चीज़ याद रखिए। समझ में आया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में क्या होगा देखिए, दोनों दोनों एंगल जो होंगे पेयर होंगे वो डिफरेंट वर्टिसेस तो होंगे। देखिए वर्टिसेस में आर एन अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, इसके अपोजिट साइड में होगा। ठीक है। ए लाई बिटवीन 2 लाइन्स, ये दोनों लाइन के बीच में होंगे, मतलब कि इंटीरियर में ही होंगे। जैसे कि देखिए डिफरेंट वर्टिसेस हैं और दोनों क्या हैं? ट्रांसवर्सल लाइन के डिफरेंट साइड में है। चलिए अब इस जो एंगल बना है इसको हमें पहचानना। नेम ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल्स इन इच फिगर, ये फिगर दिया है उसको हमें पहचानना है 1 और 2। अब देखिए डिफरेंट वर्टिसेस हैं, ठीक है, एक एक्सटीरियर में है एक इंटीरियर में है, ठीक है, और ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों एक ही साइड में है, तो मतलब कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल कर रहा है। ठीक है। ये देखिए ये देखिए, अब थोड़ा इसको रोटेट कीजिएगा फ़ोन को। ये वाली लाइन हो गई, ये वाली लाइन आपको ट्रांसवर्स लेनी है। इंटीरियर देखिए, ये दोनों क्या है? 3 और 4 क्या है? इंटीरियर एंगल है, और दोनों क्या है? ट्रांसवर्स लाइन। ये जो लाइन है ट्रांसवर्स लाइन के अपोजिट साइड में है, तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्टरनेट एंगल। ठीक है। देखिए 5 और 6 क्या है बताइए? 5 और 6 हो जाएगा आपका, कुछ बताया था इसका क्या है 5 और 6? ऐसे टाइप का 4 और 6 में कोई दिया है? कुछ नहीं बताया है, हम देखेंगे इसको। 7 और 8 क्या हो जाएगा? 7 और 8 हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। ठीक है। 9 और 10 क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। 11 और 12 क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए ये लीनियर पेयर हमने पढ़ा था। ठीक है। आपको क्या करना है, एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। ये हो गया, ये एल एम, ये पी। पी क्या होगा? ट्रांसवर्सल हो गया। ठीक है। ये हो गया ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी, ये एच। आपको करस्पॉन्डिंग एंगल बताना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताना है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बताना है, लीनियर पेयर्स हो वो सब के आपको नाम लिखने हैं। जितना आपको समझ में आया कीजिएगा। ठीक है। अब ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस, देखिए कोई भी ट्रांसवर्सल है, एक तो हमने ये बनाया था, ये ट्रांसवर्सल हो गया, इस पर हम ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को हम वो नहीं कर सकते थे। ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों लाइन जो पैरेलल हो जाए, पैरेलल का मतलब कि इसकी जो दूरी है, ये इसके और इसके बीच की दूरी, मतलब कहीं भी दूरी जो है बरकरार रहे, मतलब आगे जाके कहीं वो जाके ना मिले भविष्य में, तो उसको हम लोग पैरेलल लाइन बोलेंगे। ठीक है। इक्वी डिस्टेंस पे हमेशा वो लाइन रहे, उसको पैरेलल लाइन बोलेंगे। तो पैरेलल लाइन का जो ट्रांसवर्सल होगा उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो हम सीखेंगे इसमें। देखिए शुरू करते हैं। डू यू रिमेंबर व्हाट पैरेलल लाइन्स आर? आपको याद है कि पैरेलल लाइन्स किसको बोलते हैं? पैरेलल लाइन्स को बोलेंगे जो कभी नहीं काटे। ठीक है। दे आर नॉट मीट, दे डू नॉट मीट एनीवेयर, कहीं भी जाके नहीं मिले, कहीं भी जाके नहीं मिले। ठीक है। कैन यू आइडेंटिफाई पैरेलल लाइन्स इन द फॉलोइंग फिगर? आप इस फिगर में पैरेलल लाइन पहचान सकते हैं? देखिए सीढ़ी बनी हुई है, सीढ़ी की जो बीच बीच में जो लगी हैं ये क्या है? पैरेलल लाइन्स के एग्जांपल्स है। ठीक है। ये देखिए रेक्टेंगल है, ये और ये कभी नहीं मिलेंगे, ये और ये कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है। ठीक है। ये हो गया। ये जो फोल्डिंग वाला पता नहीं क्या बनाया हुआ है, ये तो पता नहीं मिल भी सकते हैं इसमें से, इसमें कंफर्म नहीं बता सकता क्योंकि ये थोड़ा मेरे को हौच-पौच लग रहा है। ये लिफाफा बना है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये कभी नहीं मिलेंगे।
क्योंकि रेक्टेंगल है, ये लाइन है और ये लाइन है, ये कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। इनकी डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेंगी, वो हो गया पैरेलल लाइन, ठीक है। अब देखिए, टेक ए रूल्ड शीट ऑफ पेपर। आपको क्या करना है कि एक कॉपी, जो लाइन वाली कॉपी हिंदी वाली जिसको बोलते हैं, वो लेना है। ड्रॉ इन थिक कलर, उसको थिक कलर में ड्रॉ करना। टू पैरेलल लाइन्स एल एंड एम, आपने एल एंड एम को लाइन का ड्रॉ ए ट्रांसवर्सल लाइन एल, ये ट्रांसवर्सल लाइन आपने ड्रॉ किया। लाइन्स एल एंड एम, लेवल 1 एंड लेवल 2 एज शोन फिगर, ये दिया गया है। प्लेस ए ट्रेसिंग पेपर ओवर द फिगर, ट्रेस द लाइन्स एल एम एंड टी, टी जो ट्रांसवर्सल है। स्लाइड द ट्रेसिंग पेपर अलॉन्ग टी अंटिल एल कोइंसाइड विथ एम, स्लाइड करना, धीरे धीरे घुसकाना है। यू फाइंड डैट एंगल 1 ऑन द ट्रेस फिगर कोइंसाइड विथ एंगल 2 द ओरिजिनल फिगर। आप वो देखेंगे, चलिए छोड़िए, ये सब इतना करने का नहीं है। देखिए क्या करना है आपको, कुछ चीज़ें हैं। पहले आप बताइए कि एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या है। आप बोलोगे सर इनके वर्टिसेस तो अलग अलग हैं, लेकिन एक एक्सटीरियर में है, एक इंटीरियर में है, तो सर ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। पैरेलल, अगर ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे। 1 हो गया 2 का, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल मान लीजिए ये है और ये है, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। एक एक्सटीरियर हो गया, एक इंटीरियर हो गया, दोनों के वर्टिसेस अलग अलग है और ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ है। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल अपने में आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन वो पेयर में होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए 3 और 4 क्या है, ये भी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। ये इंटीरियर में है, ये एक्सटीरियर में है, ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड में है। तो अगर ये लाइन पैरेलल होंगे और ट्रांसवर्सल लाइन से बना एंगल जो होगा और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होंगे, पेयर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होंगे, तो वो इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 3 के बराबर हो जाएगा, नहीं। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं, ये देखिए 1 2 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, क्यों है, क्योंकि इनके वर्टिसेस अलग है और ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में है, और एक एक्सटीरियर है और एक इंटीरियर है। इतना चीज़, 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। क्या रखना है ध्यान क्रॉसपॉन्डिंग एंगल में, कि वो सर दोनों के वर्टिसेस अलग अलग होंगे, हाँ वर्टिसेस अलग होंगे, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में होंगे, हाँ एक लेकिन एक्सटीरियर होगा, एक इंटीरियर होगा, ठीक है। इतना चीज़ याद रखनी है। जैसे ये भी देखिए 5 और 6 भी क्या है, वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। क्यों, क्योंकि सर ये ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में है, और सर ये एक इंटीरियर है, एक एक्सटीरियर है, अब वर्टिसेस दोनों के अलग अलग हैं, ठीक है। 7 और 8 में भी वही केस है। दिस एक्टिविटी की छोड़ो, वी यूज दिस रिजल्ट टू गेट अनदर इंटरसेक्टिंग रिजल्ट इन द 3 एंड 8, ये सब कुछ नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए पैरेलल्स कुछ नियम होते हैं, ये आप चीज़ जान लीजिए। आपने लीनियर पेयर ये सब आपने सीखा था, ठीक है। अब देखिए, अब लीनियर पेयर और करस्पॉन्डिंग एंगल की मदद से ना आप पूरा का पूरा क्वेश्चन हल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये हो गया, आपको कुछ नहीं याद करना, आप ध्यान देना है। देखिए अब 5 और 6 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। 5 और 6 करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गए, ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड में है और एक एक्सटीरियर है, एक इंटीरियर है, तो 5 और 6 इक्वल होंगे, ठीक है। अब आपको बताना है कि 5 और 7 क्या है। 5 और 7 क्या है, लीनियर पेयर है। क्या है, लीनियर पेयर है। जितना चीज़ पढ़े हैं आप इसको यहाँ पे एप्लीकेबल, यहाँ पे इसको अप्लाई कीजिए, ठीक है। 5 और 7 लीनियर पेयर, तो 5 की वैल्यू मान लीजिए कि 60 है, तो 7 की वैल्यू कितना, 180 में से हटा दीजिएगा तो 120 हो जाएगी। अब देखिए 5 और 1 क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो 5 इक्वल टू 1 हो जाएगा, 7 इक्वल टू 3 हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। अब और चीज़ देखिए, 5 और 6 तो इक्वल है ही कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, 7 और 8 इक्वल है ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, 3 और 4 क्या है, इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, 1 और 2 इक्वल है क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और एक चीज़ और, अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होते हैं, चाहे वो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल हो या फिर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो। 3 और 8 इक्वल होंगे, 3 और 8 इक्वल होंगे, क्योंकि ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। 1 एंड 6 भी इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये भी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। 5 और 2 भी इक्वल होंगे, 7 और 4 भी इक्वल होंगे, ठीक है। 1 और 8 क्या हो जाएंगे, ये मिला के 180 डिग्री के होंगे। एंगल 1 एंड एंगल 1 8 180 डिग्री होंगे, एंगल 3 एंड 6 मिला के 180 डिग्री होंगे, ठीक है, समझ गए। इतना चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। जो मैंने बताया उसको 5 बार सुनिए। चलिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। एंगल 7 इक्वल टू एंगल 3 वर्टिकल अपोजिट एंगल, भी हो का मतलब ये आप नोट कर लिया। एंगल 5 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये पेयर लीनियर पेयर होगा, ठीक है। एंगल
3 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ठीक है। एंगल 5 इज प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों? क्योंकि ये भी लीनियर पेयर है। देखिए 5 और 3 लीनियर पेयर होंगे, 7 और 1 भी लीनियर पेयर होगा, 6 और 8 लीनियर पेयर, 4 और 2 लीनियर पेयर, 6 और 4 लीनियर पेयर, 8 और 2 लीनियर पेयर। अब देखिए एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, क्यों? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, 5 और 6 क्या कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 एंगल 8 के बराबर है, क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होता है, ठीक है। एंगल 5 एंगल 5 एंगल 2 के बराबर हो, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये सब चीज़ में केस में लागू होगा, क्यों होगा, कब ये लागू हो ये जानिए, जब ये एल और एम क्या हो, पैरेलल लाइन हो, तभी ये चीज़ हो ये लागू। अगर नहीं है पैरेलल लाइन तो ये सब के सब नियम धरी के धरी रह जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ नहीं है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे देखिए ट्राई दीज है, इसको हम लोग कोशिश करते हैं। एंगल 6 है और ये एंगल एक्स के हमें मालूम निकालनी है। एल और एम क्या है, पैरेलल लाइन है, ये जरूर होगा, पैरेलल लाइन आपको दिया होगा। पैरेलल लाइन नहीं दिया है तो आप इसका सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक। पैरेलल लाइन नहीं है तो नियम लागू नहीं होगा। एंगल ये 60 डिग्री है, ये निकालना है। अब इनके बीच का रिलेशन क्या होगा ये बताइए हमें। आप बोलोगे सर ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दोनों इंटीरियर एंगल है, और लेकिन वर्टेक्स दोनों का अलग अलग है, और सर क्या कहते हैं कि ये 60 और एक्स जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन के अदर साइड में है, तो सर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये 60 हो गया तो ये भी 60 हो जाएगा। चलिए इतना चीज़ आपको याद नहीं रह रहा है तो क्या कीजिएगा, इतना आपको याद नहीं रह रहा है, इसका आपने मान निकालना ही है। तो आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल और क्या कहते हैं वो वर्टिकल अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर आपको याद है ना, तो पूरी की पूरी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। दो चीज़ है, वर्टिकल अपोजिट एंगल आपस में पड़ दीजिए, 60 हो गया, तो आप बोलेंगे सर इसको भी 60 कर दीजिए, कर दिया, ठीक है। अब आप बोलिएगा सर इसको 60 कर दिया आपने, तो इसको 120 कर दीजिए ना, 120 कर दिया, क्योंकि ये लीनियर पेयर हो गया। अब 120 हो गया ये, तो ये भी बोलोगे सर ये भी 120 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये सर ये लीनियर पेयर बन जा रहा है, या फिर ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से भी ये इक्वल हो जा रहा है, ठीक है। ये 60 हो गया, ये 120 हो गया, ये भी 120 हो गया ना। अब मैंने क्या बताया था कि ये एंगल और ये एंगल मिला के 180 डिग्री होता है, ये 120 है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये 60 हो गया तो इसके बाद ये 60 आपका निकल गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो और सब भी एंगल आपके निकल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लाइन ए एंड बी पैरेलल है, ए और बी पैरेलल है, सी इज ए ट्रांसवर्सल, एंगल वाई की वैल्यू निकालनी है। एंगल वाई ये 55 है, ये 55 होगा, क्यों? क्योंकि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। क्यों है इंटीरियर अल्टरनेट, वर्टेक्स दोनों का एंगल है, ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों अपोजिट साइड में है सर, ठीक है, और अंदर हैं ही। अब देखिए L1 एंड L2 बी टू लाइन्स, टी इज ट्रांसवर्सल, इस एंगल 1 एंड एंगल 1 एंगल 2 बराबर होंगे, टी ट्रांसवर्सल है, लेकिन L1 एंड L2 लाइन्स है, लेकिन ये पैरेलल लाइन्स नहीं है, तो ये इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। ये इक्वल, ये सिर्फ केस जो है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल कब होंगे, या फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, या फिर जो भी आपने पढ़ा है वो कब इक्वल होंगे, जब वो सर पैरेलल लाइन्स होंगे। L1 और L2 क्या हो, पैरेलल लाइन्स हो, ये पैरेलल लाइन्स में है। देखिए ये पैरेलल लाइन्स है, एल और एम क्या है, पैरेलल लाइन्स यहाँ दिया हुआ है, टी ट्रांसवर्स है, एंगल जेड निकालना है, एंगल जेड निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये 60 हो गया, ये कितना होगा इंटीरियर एंड अल्टरनेट एंगल से, ये 60 तो ये 60 हो गया। ये वाली एंगल क्या है, देखिए ये 60 है, ये भी 60 हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये देखिए ये क्या है, लीनियर पेयर है, ये 60 हो गया, तब 180 में से 60 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। या फिर ये दोनों एंगल जो होंगे वो 180 डिग्री के होते हैं, ठीक है, इतना याद है कि ये दोनों एंगल 180 होंगे, ये दोनों एंगल दोनों पे 180 होंगे, ये दोनों एंगल जोड़ने पे 180 होंगे, ठीक है, इतना चीज़ याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लाइन एल एंड एम क्या है, बताइए क्या है बाबा, ये हैं पैरेलल लाइन्स है, तो ये वाला रूल फॉलो हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ये सब जितने भी सब फॉलो होंगे। 120 डिग्री है। अब देखिए ये बोलेगा सर कुछ आपने बताया था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल टाइप का, ध्यान से देखिए, ट्रांसवर्सल लाइन है, दोनों एक ही साइड में है, वर्टेक्स दोनों का अलग अलग है, और सर एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर है, दोनों सर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो 120 हुआ तो एक्स की वैल्यू भी 120 ही होगी, ठीक है। इसको जब हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, मैं बहुत सारे डायमेंशन से इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। अब देखिए
यहाँ पे P और Q क्या है, ये दोनों ट्रांसवर्सल है, और L और M भी ट्रांसवर्सल हो सकते हैं, लेकिन ये सब L और M के पैरेलल है, P और Q के पैरेलल है। तो एक सेकेंड के लिए आप इसको भूल जाइए, क्या कीजिए, इसको भूल जाइए, आप बस ये देखिए P और Q पैरेलल लाइन हो गया, L क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। अब देखिए इसको आप एक सेकेंड के लिए भूल गए हो, तो ये देखिए ये 60 है, तो ये कितना होगा, ये दोनों मिला के मैंने क्या बताया था, 180 बताया था, A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 डिग्री हो जाएगी। ये 60 है तो ये 60 होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब एक सेकेंड के लिए आप इसको भूल जाइए, क्योंकि A की वैल्यू तो आप निकाल लिया, और P और Q क्या है, पैरेलल लाइन हो गया, M क्या हो, ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। ये देखिए BCD हमें निकालना है। आप क्या कीजिए, पहले कि आपको रिलेट करना पड़ेगा, L और M को क्या कीजिए, आप L और M को पैरेलल लाइन मानिए, और P को, L और M को पैरेलल लाइन। अब इसको एक सेकंड के लिए भूल जाइए, ये वाला लाइन P लाइन जो है उसको भूल जाइए, L और M आपका पैरेलल लाइन हो गया, और Q क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। अब देखिए एंगल A कितना निकाला था, एंगल A आपने निकाला था 120 डिग्री। अब देखिएगा ध्यान से कि L और M पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये हो गया, ये अल्टरनेट नहीं लग रहा ना, क्योंकि ये एक्सटीरियर है, ये है, नहीं हो पा रहा अल्टरनेट। यहाँ ए देखिए, ए की वैल्यू 120 निकाला, ये 60 निकला था आपसे, क्यों निकला था, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल था, ये 60 तो ये 60, या फिर आपने इसका 120 निकाला है, ये लीनियर पेयर है, तो ये कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा। उस तरह से देखिए, ये 60 डिग्री हो गया, ये आपका 60 डिग्री हो गया। तो ये देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये सर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, तो सी की वैल्यू भी 60 डिग्री होगी, ए की वैल्यू 120 डिग्री हो गई, सी की वैल्यू 60 डिग्री। अब सी बराबर बी होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये भी बी भी 60 डिग्री हो गया। अब देखिए ये लाइन क्या हुई, लीनियर पेयर हो गई, ये आपको 60 डिग्री आया, तो डी कितना आएगा, सी और डी मिला के 180 डिग्री है, क्योंकि लीनियर पेयर है, तो डी हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। यहाँ से हमने सबकी वैल्यू निकाली। जब आप एक्सरसाइज देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। अब देखिए चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या होता है, ये सब हम जान गए हैं कि वो कहीं भी जाके ना मिले, ठीक है, ये सब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा जो है वो ख़त्म होता है। Thus we have a transversal cuts two lines such that the pairs of interior angles on the same side of the transversal supplementary। हम देखिए सप्लीमेंट्री, ये हमें बता रहे हैं, अब तक मैं आपको नाम नहीं बताया था, कहाँ है वो क्वेश्चन, कहाँ गया वो, ये 5 और 6 का एंगल हमने पढ़ा ही नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको नाम नहीं बताया कि ये कौन सा एंगल होगा। तो अगर ये पैरेलल होता ना, अगर ये लाइन पैरेलल होती, ये 5 और 6 होता, तो इनको सप्लीमेंट्री, इनका ऐड जो होता वो सप्लीमेंट्री होता, ठीक है, सप्लीमेंट्री मतलब कि 180 डिग्री होता। वही बात यहाँ पे ये बता रहा है, देखिए P और L क्या है, पैरेलल लाइन है, M क्या है, ट्रांसवर्सल है, 1 और 2 क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, 1 और 2 मिला के 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ट्राई दिस, इज L और M पैरेलल है, L और M पैरेलल है, देखिए 50 है, ये 50 है, क्या है, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब होगा इक्वल, जब वो पैरेलल लाइन हो, L M, तो ये पैरेलल है, क्या ये L और M पैरेलल है, ये 50 है, तो ये मान लीजिए 50 होता है, देखिए ये 50 है, ये देखिए 130 है, ये लाइन और ये लाइन क्या हुआ, एक सेकेंड, ये लाइन यार जहाँ उगाना है वहाँ नहीं चल रहा है, ये अरे भैया सीधा लाइन खींचा ना बराबर, ये लाइन और ये लाइन, ये लीनियर पेयर बनेगा, ये सीधी लाइन है, तो ये 130 है, तो ये 50 होगा, ये 50 हो गया, ये 50 हो गया, तो अल्टरनेट एंगल हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गया, तो मतलब कि ये L और M क्या है, पैरेलल है। ये देखिए अगर L और M पैरेलल है तो 70, तो X की वैल्यू क्या होगी, यहाँ देखिए अंदर अंदर है, इंटीरियर एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल वाला, तो 70 अब प्लस X इक्वल टू कितना हो, 180 डिग्री, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल को फुलफिल करता है, ठीक है। तो अगर ये पैरेलल होगा तब, ये जब पैरेलल होगा तब, तो 70 प्लस X इक्वल टू 180 डिग्री हमें पता है, यहाँ हमने पढ़ा है, देखिए Thus we have transversal cuts two lines such that the pairs of interior angles on the same side, pair of interior angle of the same side, क्यों ट्रांसवर्सल लाइन M हो गया, इनके इंटीरियर एंगल 1 और 2 इंटीरियर एंगल है, इसका सेम साइड में होगा,
तो इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पे देखिए ये पैरेलल लाइन है एल एंड एम, यहाँ दिया हुआ है इफ़ एल एंड एम पैरेलल लाइन्स और एल ट्रांसवर्सल लाइन है, इंटीरियर एंगल सेम साइड में है, तो ये दोनों का योग कितना हो, 180 डिग्री हो, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे हमने अप्लाई किया है। तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। आपने सिंपल इक्वेशन पढ़ा था, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास ले जाना है, x इक्वल टू 180 माइनस 70 तो x इक्वल टू 110 डिग्री। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज खत्म होता है। पैरेलल लाइंस और जो भी ट्रांसवर्सल्स हमने पढ़ा था, डिस्टिंक्ट पॉइंट, ट्रांसवर्सल में डिस्टिंक्ट पॉइंट एक पढ़ा था, मतलब कि ट्रांसवर्सल लाइन अलग अलग भी दो जो दो लाइन में कटे वो ट्रांसवर्सल हो जाएगा। अब एक्सरसाइज 5.2 में हमने देखेंगे इसको, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।